नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने इस चैनल आरुष्य नश्वर में हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत है। मित्रों, अध्ययन क्रम की श्रृंखला में आगे हम सभी लोग महाकवि कालिदास के जीवन परिचय तथा उनके सभी ग्रंथों का सामान्य परिचय पढ़ें। ये इसलिए क्योंकि कालिदास प्राय हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनके लिखे जो ग्रंथ है खासतौर से अभिज्ञान शाकुंतलम, ये प्राय हर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग पाठ्यक्रम में भी मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ना ही है। तो आइए मेघदूत को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम महाकवि कालिदास तथा उनके द्वारा लिखित सभी जो 7 ग्रंथ हैं उनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम सभी लोग मेघदूत का अध्ययन करेंगे। तो आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज परीक्षा और देखते हैं हम सभी लोग कालिदास का सामान्य परिचय। सर्वप्रथम महाकवि कालिदास है, महाकवि कालिदास। अब इनके कालिदास क्यों पढ़ा? क्योंकि इनको काली देवी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से इनको विद्या की प्राप्ति हुई थी, इस इनको कालिदास कहते हैं। कालिदास काली के सेवक कहे जाते हैं। तो काली समय क्या माना जाता है? इनका समय आता है प्रथम शताब्दी ईस्वी। प्राय संस्कृत के जितने कवि हुए हैं किसी भी कवि का सामान्य सटीक जीवन परिचय प्राप्त नहीं होता है। एक अनुमान है जो आलोचक लोग निर्धारित किए हैं, उसके आधार पर इनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है। और इनकी पत्नी थी विद्योत्मा और इनके ससुर शारदानंद माने जाते हैं और लंका के राजा जो थे इनके मित्र माने जाते हैं, इनकी मित्रता थी। इनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, पत्नी विद्योत्मा थी, इनके ससुर शारदानंद माने जाते हैं और मित्र कौन थे? लंका के राजा कुमारदास। इनका निवास स्थान के बारे में काफी मतभेद है, हर विद्वान अलग अलग मानते हैं, लेकिन जो ज्यादा सटीक है, जिस पर ज्यादा विद्वान सहमत हैं, उसके अनुसार इनका जन्म स्थान उज्जैनी को माना जाता है। यह इसलिए क्योंकि कालिदास अपने प्राय हर ग्रंथ में उज्जैनी का वर्णन किए हैं, उज्जैनी का किसी के रूप में जिक्र जरूर किए हैं, ठीक है। और अन्य जन्म स्थान में कुछ लोग इन्हें कश्मीरी विद्वान मानते हैं, कुछ इन्हें बंगाली विद्वान मानते हैं। तो प्राय जन्म स्थान से संबंधित 3 मत होते हैं, उज्जैन, कश्मीर और बंगाल, ठीक है। तो जो ज्यादा सही उत्तर होगा जाएगा उज्जैन, यानी कालिदास उज्जैन निवासी थे। आश्रयदाता इनके कौन थे? इनके राजदरबार में रहते थे तो चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, इनके क्या थे? सभा पंडित थे और इनके संपालक थे। इनके आश्रयदाता कौन थे? चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य इनके आश्रयदाता थे। इनकी जाति क्या थी? इनकी जाति या गोत्र था ये ब्राह्मण जाति के माने जाते हैं। और कालिदास की स्मृति कवि है, वैदर्भी लिपि के कवि माने जाते हैं। वैदर्भी लिपि संदर्भे कालिदास विशेषते ऐसी पंक्ति प्राप्त होती है। और किसके उपासक माने जाते हैं? तो शिव जी के उपासक माने जाते हैं। और इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रस्तावना में शिव के अष्टमूर्ति की वंदना की है, ठीक है। शिव के उपासक माने जाते हैं। प्रिय छंद इनका उपजाति, सबसे प्रिय छंद उपजाति और दूसरे नंबर पर अनुष्टुप। तो उपजाति और अनुष्टुप इनका प्रिय छंद है। प्रिय छंद क्या है? तो उपमा, कालिदास का प्रिय लगता है उपमा, इन्हें उपमा से भी कहा जाता है। गुण, कालिदास किस गुण को माना जाता है? तो मुख्य और मधुर गुण को माने जाते हैं। वो सबसे ज्यादा सही क्या होगा? प्रसाद, प्रसाद और माधुर गुण कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो रीति वैदर्भी, अलंकार, उपमा, प्रसाद, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? श्रृंगार, श्रृंगार रस कवि माने जाते हैं और श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। इनकी कुल रचनाएं कितनी हैं?
तो कुल रचनाएं तो ऐसे ज्यादा माने जाते हैं, लेकिन जो प्रामाणिक रचनाएं हैं वो 60 माने जाते हैं। कालिदास की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या कितनी है? 60। 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक। अब उसका परिचय देखेंगे। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं। 2 महाकाव्यों में कुमार संभव और रघुवंशम, ये 2 महाकाव्य हैं। और प्रथम महाकाव्य कौन? कुमार संभव, द्वितीय रघुवंशम है, जो अपूर्ण माना जाता है। नाटक कितने हैं? इनके 3 नाटक, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटक इनके प्राप्त होते हैं। खंड इनके खंड काव्य है, ऋतु संहार और मेघदूत, इनके 2 खंड काव्य। और उसमें भी ऋतु संहार मूलतः गीति काव्य माना जाता है और मेघदूत मूलतः खंड काव्य माना जाता है। तो 2 महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य कौन? कुमार रघुवंशम, द्वितीय कुमार संभव, जो अपूर्ण रचना माने जाते हैं इनके। नाटक कितने हैं? 3 नाटक हैं। पहला मालविकाग्निमित्रम, दूसरा विक्रमोर्वशीयम, तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। इनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है शाकुंतल। महाकाव्य कितने हैं? 2, ऋतु संहार और मेघदूत, इनके 2 महाकाव्य माने। आइए आगे देखते हैं। इनकी प्रथम कृति यानी प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो ऋतु संहार इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो रघुवंशम इनका प्रथम महाकाव्य है। ध्यान दीजिएगा, सब परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्रथम नाटक कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम। द्वितीय नाटक कौन सा? विक्रमोर्वशीयम। तृतीय नाटक या अंतिम नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अंतिम और सर्वश्रेष्ठ नाटक है शाकुंतल। अंतिम और अपूर्ण नाटक कौन सा है? कुमार संभव। कुमार संभव, इसमें 17 सर्ग है कुमार संभव में। ऐसा माना जाता है कि कालिदास 8 सर्गों के ही रचयिता है, क्योंकि 8 सर्गों पर ही मल्लिनाथ ने अपनी टीका लिखी है। ठीक है, तो अंतिम और अपूर्ण महाकाव्य है कुमार संभव, ध्यान दीजिएगा। और ये अनागतम कपाटम जानते हैं, किसका कथन है? ये कालिदास का कथन है। इनकी पत्नी विद्युत्मा इनको शादी की पहली रात में जान जाते हैं महामूर्ख है, तो इनके घर से निकाल देती है, भगा देती है, घर छोड़कर चले जाते हैं। और बाद में कई जगह भटकते भटकते काशी पहुंचते हैं और विद्वानों संपर्क में आने पर विद्या अध्ययन करते हैं और इतना अधिक विद्वान बन जाते हैं कि संस्कृत के सबसे महान कवि हो गए। तो जब अर्जन करके आते हैं तो दरवाजा बंद रहता है, तो प्रथम वाक्य में कहते हैं अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, बंद दरवाजे के तो इसके उत्तर में विद्युत्मा कहती है अस्ति कश्चित वाग विशेषण, यह किस विद्वान की वाणी है, यह किस विद्वान की विशिष्ट वाणी है, विद्युत्मा कहती है। तो कालिदास जो कितने अधिक वो ज्ञानवान हो गए थे, इतना हमको समझा गया था कि विद्युत्मा के इन 3 शब्दों से उन्होंने 3 महाकाव्य की रचना कर दी। अस्थि से कुमार संभव, जिसका प्रथम श्लोक है अस्थि देवता नाम नगाधिराज है, कुमार संभव का प्रथम श्लोक है। तो अस्थि से कुमार संभव, क्या प्रथम श्लोक है? अस्तित्व देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज है। कश्चित मेघदूत, जो हम लोगों को पढ़ना है अभी, ठीक है। कश्चित कांता विरह गुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्ता, मेघदूत की प्रथम पंक्ति है ये। और ये रघुवंशम का मंगलाचरण है, तो पार्वती परमेश्वर। तो अष्टि कश्चित वाग विशेष से ये 3 महाकाव्यों की रचना कर दी, 2 महाकाव्य और 1 खंड का। कितने विद्वान हो गए थे, ठीक है। तो प्राय ऐसा देखा जाता है, ऐसा है भी कि जो पत्नी द्वारा लताड़े गए हैं, अंत में वही कुछ करके दिखलाए, ठीक है। तो कालिदास के कुछ अन्य कृतियां भी हैं जो इनके नाम से माने जाते हैं, ये भी कालिदास रचनाएं हैं, जिसमें काली स्तोत्र है, गंगा स्तोत्र है, ज्योतिर्विद है,
राक्षस काव्य है। और श्रुतबोध, ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 अन्य रचनाएं हैं। 7 तो है ही, 7 के बाद ये 5 अन्य रचनाएं हैं जिनका संबंध कालिदास से जोड़ा जाता है। और परीक्षाओं में श्रुतबोध तो कई जगह पूछा हुआ है, ठीक है। गंगाष्टक भी पूछा हुआ है कि किस रचनाएं हैं, तो बस नाम मात्र याद रखिए कि काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य, श्रुतबोध के लेखक कौन है? कालिदास जी है। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतना जानना, इससे ज्यादा नहीं। तो प्रथम कृति ऋतु संहार, प्रथम महाकाव्य रघुवंशम, प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्रम, अंतिम और सर्वश्रेष्ठ नाटक है शाकुंतलम, अंतिम और अपूर्व महाकाव्य कुमार संभव। कुमार संभव में कुमार का अर्थ कार्तिकेय है। और अनावृतम कपाटम द्वारा देहे कालिदास का वाक्य है। जब विद्या सीकर के पहली बार घर आते हैं और उसको उत्तर में विद्योत्मा कहती है, अस्थि कशित वाग विशेष है। इन 3 से विद्योत्मा के इन 3 पदों से कालिदास ने 3 महाकाव्य रचना कर दी। अस्थि से कुमार संभव, अस्तित्व शांति से देवतात्मा, कशित से मेघदूतम, कशित कांता विरह गुड़ा, और वागार्थाविव से रघुवंशम, वागार्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति। ये वाग विशेष रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वाग से वागार्थाविव। और कालिदास के हमें कितनी रचनाएं हैं? 5। काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य, श्रुतबोध। इतना ध्यान रखें। आगे आइए। अब कालिदास की सभी जो 7 रचनाएं हैं जो प्रामाणिक रूप से मानी जाती हैं, उनका काल क्रम की दृष्टि से क्या क्रम बढ़ता है, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम रचनाएं कौन सी हैं, तो काल क्रम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। तो प्रथम है ऋतु संहार, ठीक, जो गीति काव्य माना जाता है। और ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है, यानी इसमें 6 सर्ग या अंक हैं। कुमार संभव महाकाव्य है, इसमें 17 सर्ग हैं, इसमें 6 और इसमें 17 सर्ग है। मालविकाग्निमित्रम, यह क्या है? एक नाटक है जिसमें 5 अंक है। अभी हम लोग सबका परिचय आगे पढ़ेंगे। विक्रमोर्वशीयम, यह त्रोटक है जिसमें 5 अंक है। मेघदूतम, यह खंड काव्य है, इसके 2 भाग है, पूर्व में और उत्तर में। रघुवंशम महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग है। और शाकुंतलम जो नाटक है, इसमें 7 अंक। तो काल क्रम के दृष्टि से रचनाएं हैं ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और शाकुंतलम। यदि काल क्रम दृष्टि से पूछेगा तो क्रम याद रखिएगा। और प्रथम रचना पूछे ऋतु संहार, अंतिम रचना पूछे क्या बताएंगे? अभिज्ञान शाकुंतलम, जिनका अंतिम नाटक है। प्रथम महाकाव्य कौन है? रघुवंशम। अंतिम महाकाव्य कौन सा है? जो अपूर्ण है ऐसा माना जाता है, तो कुमार संभव। तीनों नाटकों क्रम पूछेगा तो मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और शाकुंतलम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या है कि काली देवी की उपासना से इन्हें विद्या की प्राप्ति हुई थी। तो कालिदास को विद्या की प्राप्ति किसके आशीर्वाद से हुआ था? किसकी उपासना से? काली देवी। काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति हुई थी। विक्रमादित्य के सभा में जो 9 रत्न थे, कितने रत्न थे? 9। उनमें कालिदास भी एक थे। कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से एक थे। और विक्रमादित्य सभा में कितने रत्न थे, कितने कवि थे? 9। उन 9 का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। धन्वंतरी, छपर, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर, कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि। ठीक है, ये 9 विद्वान थे। धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि। ये 9 विद्वान थे किसके सभा में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार की सभा में।
उनमें कालिदास भी एक है, यहाँ पे आ रहा है कालिदास। और यह कहाँ पे प्राप्त होता है? तो ज्योतिर्विदाभरण, ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ में यह सूची हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। एक किंवदंती के अनुसार जो कालिदास थे, धारा के राजा भोज के प्रधान कवि थे कालिदास। तो धारा नगरी राजा कौन थे? भोज, उनके प्रधान कवि कालिदास माने जाते हैं। तो धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे, ऐसी एक कथा प्राप्त होती है। अब कहाँ सही क्या गलत है भगवान जाने, लेकिन जो ज्यादा सही है वो क्या, किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवती विक्रमादित्य के। भोज को याद रखिएगा, यदि ऐसा प्रश्न पूछे तो भोज को भी याद रखिएगा। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमार दास के यहाँ बीता। तो कालिदास का अंतिम समय कहाँ बीता? लंका के महाराजा कुमार दास के यहाँ। ठीक है, और वहां धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या करा दी थी, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है, ऐसी कथा प्राप्त होती है। तो कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराजा कुमार दास के यहाँ बीता, वहां पे वेश्या ने धन के लोभ में कालिदास की हत्या करा दी थी, ऐसी कथा प्राप्त होती है। राजशेखर ने 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। ठीक है, और उनमें से कौन वाले कालिदास हैं पता नहीं। ये 3 कालिदास प्राप्त होते हैं। और राजशेखर की पंक्ति भी है, एको भी जायते हंत कालिदासो न केनचित श्रृंगारे ललित 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 उद्गारे कालिदास त्रयी किमु। ठीक है, तो राजशेखर पंक्ति है, राजशेखर ने 3 कालिदास का उल्लेख किया है। ठीक है, अब कालिदास कितनी महिमा थी, तो उस समय जो भी कवि हुए अपने नाम से, कालिदास के नाम से अपनी रचनाओं को लिख देते थे, ताकि उनकी रचनाओं को भी लोग पढ़े, उनकी रचना पे प्रचार प्रसार को प्राप्त, प्रसिद्धि को प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, अब देखिए कालिदास की कुछ उपाधियां हैं। तो सबसे पहले दीप शिखा और रघुकार, कवि कुल गुरु और कविता कामनी विलास और उपमा सम्राट, ये कुछ कालिदास के प्रमुख उपाधियां हैं। दीप शिखा, रघुकार, कवि कुल, कविता कामनी विलास और उपमा सम्राट। ठीक है, ये कुछ उपाधियां हैं। और कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम की प्रस्तावना में भास सौमिल्य आदि, कहां पर? मालविकाग्नि मित्रम की प्रस्तावना में। तो मालविकाग्नि मित्रम की प्रस्तावना में कालिदास ने अपने पूर्ववर्ती कवियों को स्मरण किया है, भास सौमिल्य आदि कवियों को। ठीक है, प्रथित यशसाम भास सौमिल्य आदि, ये मालविकाग्नि मित्रम की प्रस्तावना प्राप्त। तो कालिदास ने अपने पूर्ववर्ती कवियों को कहाँ स्मरण किया है? मालविकाग्नि मित्रम की प्रस्तावना में। किसको? भास सौमिल्य आदि प्राचीन कवि। ठीक है, और राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों को उल्लेख किया है। आइए आगे चलते हैं। और कालिदास विषय की कुछ प्रशस्तियां हैं, इनके सम्मान में कुछ लोग कहे हैं। तो सबसे पहले कवि कुलगुरु कालिदासो विलास, किसके कथन है? जयदेव। कवि कुलगुरु कालिदासो विलास किसके कथन है? जयदेव। और जयदेव की रचना कौन सी है? प्रसन्न राघव। जयदेव का काव्य है प्रसन्न राघव। उपमा उद्भट, तो कालिदास को उपमा सम्राट के उपाधि कौन दिए हैं? उद्भट दिए हैं, ध्यान रखिए, बहुत फेमस। मेघे माघे गतम वयः, यानी कालिदास का मेघदूत और माघ का शिशुपाल वध। माघे से शिशुपाल वध है और मेघे से मेघदूत। इन 2 ग्रंथों को पढ़ने से ही व्यक्ति की गतम वयः संपूर्ण आयु बीत सकती है। यानी मेघदूत और शिशुपाल वध में इतना ज्यादा पठनीय है
कि इन दो ग्रंथों को पढ़ने में ही व्यक्ति की सारी आयु बीत सकती है। कितना सारा पठनीय है। कौन बोले हैं? मल्लीनाथ जी। मेघे मागे गतम भय मल्लीनाथ, उपमा कालिदास से उद्भट और कवि कुलगुरु कालिदास विलास जयदेव या प्रसन्न राघव कार। ठीक है, तो ये तीनों अति फेमस हैं, ध्यान रखिएगा। खास से उपमा सम्राट और ये तीनों फेमस ही हैं। कालिदास आदि नामी वैसा मम्मट। अब मम्मट के ग्रंथ का क्या नाम है? काव्य प्रकाश। तो मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में ये पंक्ति लिखी है, कालिदास आदि नामी वैसा निर्गतासु नवाक्यस्य कालिदासस्य सुक्तिषु प्रीतिर्मधुरसाम्सु मंजरीषु यहाँ मूर्धन्य रहेगा जायते। किसका कथन है? बाण का हर्षरित ने। तो बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षरित में जो आख्यायिका है उसमें यह पंक्ति कालिदास की प्रसिद्धि में सम्मान में बोला है। निर्गतासु नवाक्यस्य कालिदासस्य सुक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीषु जायते। ठीक है, ये बार भट्ट कथन है, इसको ध्यान रखेंगे। वैदर्भ्यम कालिदास शोधितम, वैदर्भी रीति के मार्ग को कालिदास ने प्रशस्त किया, उसको शोधित किया, आगे बढ़ाया। किसका कथन है? दंडी कथन और अवंती सुंदरी कथा में उन्होंने ऐसा लिखा है। तो दंडी के ग्रंथ अवंती सुंदरी कथा में दंडी ने कालिदास के वैदर्भी रीति की प्रशंसा की है, ऐसा कर सकते हैं। श्रृंगार में ललितोद्गारे कालिदास त्रय की मुंह, पीछे याद है ना कि राजशेखर ने 3 कालिदासों को उल्लेख किया है। तो राजशेखर कथन श्रृंगार रस की तुलना में कालिदास से कोई सानी नहीं है, कालिदास के बढ़कर कोई नहीं। आइए आगे चलते हैं। अमृते नेव संस्कृता चंदने नेव चर्चिता चंद्रांशु भी रियो दृष्टा कालिदास सुखे है। तो अमृते नेव संस्कृता चंदने नेव चर्चिता चंद्रांशु भी रियो दृष्टा कालिदास सुखे है। कालिदास की सुक्तियां एकदम अमृत से बढ़कर है, चंदन से ज्यादा शीतल प्रदान करने वाली। ठीक है, किसका है? जयदेव। न्याय मंजरी में उन्होंने ऐसा लिखा है। तो जयदेव ने अपने ग्रंथ न्याय मंजरी में क्या लिखा है? यह लिखा, इसको ध्यान रखिएगा। साकूत मधुर कोमल विलासनी कंड कुजित प्राय शिक्षा समय अपि मुझे रत लीला कालिदास। तो कालिदास के संदर्भ में किसका कथन है? गोवर्धनाचार्य का कथन। और इनका ग्रंथ क्या नाम है? आर्या सप्तशती। तो गोवर्धनाचार्य ने अपने ग्रंथ आर्या सप्तशती में लिखा है, साकूत मधुर कोमल विलास में कंठ कुजित प्राय शिक्षा समय अपि मुदित रत लीला कालिदास। ठीक है, और ये भी अत्यंत फेमस है कि पुष्पेशु चंपा नगरेशु कांची नदीसु गंगा नृवरेशु राम नारीसु रंभा पुरुषेशु विष्णु काव्येशु माघ कवि कालिदास। कितना अच्छा पंक्ति है कि पुष्पों में चंपा पुष्प प्रसिद्ध है, नगरियों में कांची नगरी प्रसिद्ध है, और नदियों में गंगा प्रसिद्ध है, और नृवरेशु श्रेष्ठ नरों में राम प्रसिद्ध है, नारीसु रंभा नारियों में रंभा प्रसिद्ध है, पुरुषेशु विष्णु पुरुषों में विष्णु प्रसिद्ध है। और उसी प्रकार से काव्यों में माघ काव्य जो शिशुपाल वधो प्रसिद्ध है, और कवियों में कालिदास प्रसिद्ध। काव्येशु माघ कवि कालिदास। किसने कहा है? ये घट खरपर का कथन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुष्पेशु चंपा नगरीसु कांची नदीसु गंगा नृवरेशु राम नारीसु रंभा पुरुषेशु विष्णु काव्येशु माघ कवि कालिदास है। किसका कथन है? घट खरपर का कथन।
पूरा कविनाम प्रसंगे कनिष्ठाधिष्ठित कालिदास और अद्यापि तत्तुल्य कवि अभावात् अनामिका सारस्वती बभूव। पूरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठाधिष्ठित कालिदास है। प्राचीन कवियों की गणना के प्रसंग में जो कालिदास का नाम है कनिष्ठिका उंगली यानी प्रथम उंगली पर लिया जाता है, सर्वप्रथम उनका नाम आता है। और आज भी उनके समान कवि का अभाव है और अनामिका उनको पाकर के सारस्वती हो गई। ठीक है, तो प्राचीन कवियों गणना प्रसंग में कनिष्ठिका कालिदास का नाम कहाँ लेता है? कनिष्ठिका कानी उंगली पर, और उसकी बगल की जो अनामिका है यह ऐसे कालिदास को पा करके क्या हो गई? सार्थवती यानी सार्थक हो गई, इसकी भी सार्थकता बढ़ गई। यानी कालिदास के साथ साथ जो अन्य कवि हैं उनका भी नाम अमर हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। सब विजेताम रवि कीर्ति कविता स्थित कालिदास भारवी कीर्ति, ये ऐहोल शिलालेख में प्राप्त होता है। कहाँ मिलता है? ऐहोल शिलालेख। कहाँ चले गए? ऐहोल शिलालेख। ऐहोल शिलालेख में प्राप्त होता है। यानी ऐहोल शिलालेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति। तो कवि रवि कीर्ति ने ऐहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी का नाम उल्लेख किया है। ऐहोल शिलालेख के लेखक रवि कीर्ति ने ऐहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी आदि कवियों का उल्लेख किया है। इससे इनकी प्रसिद्धि का पता लगाया जा सकता है। क्लियर? और सुवका कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रबल गति, सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रबल गति। किसका कथन है? क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ग्रंथ सुवृत तिलकम। तो क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ सुवृत तिलकम में कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। तो कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा किसने किया है? तो क्षेमेंद्र ने। किसमें किया है? अपने ग्रंथ सुवृत तिलकम में। बहुत फेमस प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। और कालिदास साराम गिराम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा साक्षात विदुर नान्य तू मात्र। किसका कथन है? मल्लिनाथ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये विशेष फेमस, ध्यान रखिए। और यह भी ऐश्वर्य यदि वांछसी प्रिय सखे, हे प्रीमित यदि तुम ऐश्वर्य चाहते हो, ऐश्वर्य की कामना करते हो, तो शाकुंतलम सेव्यताम, तो शाकुंतला का सेवन कीजिए, यानी शाकुंतल को पढ़िए। ये किसका कथन है? वे भी मिरासी का कथन है, मिरासी महोदय। ऐश्वर्य यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, किसका पंक्ति है, किसका कथन है? वीवी मिरासी, जो पाश्चात्य साहित्यकार। अब इह रघुकारे न रमते, इह रघुकारे, यह रघुकार रघुवंश के कर्ता अर्थात कालिदास, क न रमते, किसको नहीं अच्छे लगते हैं, अर्थात कालिदास सबको अच्छे लगते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से जो मुख्यतः है कि रवि कीर्ति ने अपने ग्रंथ ऐहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी का नाम उल्लेख किया है। और कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा किसने किया है? क्षेमेंद्र ने किया है। और ऐश्वर्य यदि चाहते हो तो शाकुंतल का सेवन कीजिए, उसको पढ़िए, ये बीवी मिरासी महोदय कथन है। और क रघुकार न रमते, ये आलोचकों कथन, किसका कथन मिलता नहीं है, ऐसा आलोचक लोग बोलते हैं। ठीक है, और इसके पहले इधर ध्यान दीजिएगा, फेमस है ये पंक्ति जो आई थी, और पूरा कवि नाम गणना प्रसंग, ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके पहले जो था यहाँ ये उपमा कालिदास से उद्भट महोदय और जयदेव कवि गुरु कालिदासो विलास है, मेघे मागे गतम या मल्लिनाथ और कालिदास आदि नाम मम्मट। ये ऐसी पंक्तियां हैं जो प्रायः
परीक्षाओं में पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं, इन पर विशेष फोकस कीजिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हाँ, तो इतना हो गया कालिदास का सामान्य परिचय। अब आइए हम सभी लोग कालिदास के जो 7 ग्रंथ है उनके द्वारा रचित प्रमाणिक रूप से माने जाते हैं, उनका एक बार सामान्य परिचय देख लेते हैं। और एलपी के सिलेबस में भी आपको रघुवंश कुमार संभव का सामान्य परिचय पढ़ना ही है, और कालिदास आए तो उनके ग्रंथों का सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए, और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, संस्कृत से जो जुड़े हुए हैं सबके लिए यह अति आवश्यक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इनको। तो सर्वप्रथम हम लोग पढ़ते हैं किसको, रघुवंशम को। रघुवंश के बारे में संक्षिप्त परिचय में देख लेते हैं कि रघुवंश में क्या है क्या नहीं है। तो सर्वप्रथम इसमें कितने सर्ग हैं, रघुवंशम में 19 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। और रघुवंशम का मुख्य रस क्या है, श्रृंगार, मुख्य रस है श्रृंगार। रीति क्या है, वैदर्भी, रीति है वैदर्भी। और कालिदास के सभी काव्यों में वैदर्भी रीति ही है और प्राय श्रृंगार रस ही है, अपवाद छोड़कर। नायक, रघुवंशम का नायक कौन है, राम। नायिका कौन है, सीता। गुण, रघुवंशम में मुख्य गुण क्या है, प्रसाद व माधुर्य। ठीक है, श्रृंगार रस माधुर्य गुण होता है और प्रसाद गुण के कवि कालिदास माने जाते हैं। तो प्रसाद व माधुर्य इसका गुण है, उसमें भी यदि एक देगा तो प्रसाद करेगा। और रघुवंशम में कुल 31 राजाओं को प्राप्त था, कितना, 31। और यह कपिल देव द्विवेदी के अनुसार है, कपिल देव द्विवेदी के अनुसार रघुवंशम कुल 31 राजाओं को प्राप्त होता है। यद्यपि कहीं कि 29 भी मिलता है, जो ज्यादा सही प्रमाणिक है 31। और यह जो रघुवंशम में जो वंशावली प्राप्त होती है, वह वंशावली जो है पद्म पुराण और वाल्मीकि रामायण की वंशावली पर आधारित है। तो रघुवंशम में जो 31 राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है, वह पद्म पुराण और वाल्मीकि रामायण की वंशावली पर आधारित है, इतना ध्यान देगा। यानी जो रघुवंशम का उपजीव्य है पद्म पुराण और वाल्मीकि रामायण। ठीक है, कुल श्लोक, रघुवंशम कुल कितने श्लोक हैं, 1569 श्लोक हैं, 1569, 1569, ध्यान दीजिएगा। और रघुवंशम में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, कुल 21 छंदों का प्रयोग किया गया रघुवंशम में। और सबसे अधिक उपजाति है 578। रघुवंशम में सर्वाधिक छंद है उपजाति, जो 578 बार इसका उपयोग किया गया। लघुत्रयी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, कुमार संभव। सॉरी, लघुत्रयी का प्रथम ग्रंथ है रघुवंशम, दूसरा कुमार संभव, तीसरा मेघदूतम। ठीक है, 1 2 3 क्रम ही है। जो रघुवंशम में लघुत्रयी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। लघुत्रयी में 3 ग्रंथ कौन कौन आते हैं, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम। अंतिम ग्रंथ पूछेगा तो मेघदूत है, प्रथम रघुवंशम है, द्वितीय कौन है, कुमार संभव। ध्यान दीजिएगा। उपजीव्य, रघुवंशम को जो उपजीव्य क्या मुख्यतः रामायण है और पद्म पुराण भी हो जाए। मंगलाचरण, रघुवंशम का मंगलाचरण कैसा है, तो नमस्कारात्मक है। रघुवंशम मंगलाचरण कैसा है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण इसमें है। और इसका मंगलाचरण को ध्यान दीजिएगा कि वागर्थ संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसमें पार्वती और परमेश्वर यानी शिव और पार्वती की शब्द और अर्थ के रूप में वंदना की गई। ठीक है, तो शिव और पार्वती की इसमें वंदना की गई है, उनको नमस्कार किया गया है। और यह मंगलाचरण याद रखिएगा। अब मंगलाचरण में कौन सा छंद है, अनुष्टुप। ठीक, अनुष्टुप छंद है। और ये कुछ सूक्तियां हैं, तेजसा ही न वह समीक्षते, तेजस्वियों के लिए आयु कोई मायने नहीं रखता है। तेजसा में ही न वह समीक्षते बहुत बार परीक्षा पूछा गया है।
प्रतिबद्धनाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम, यही पूछा गया कई बार। अभिन्न रुचिर ही लोक है और श्रुते रिवाज स्मृति अनुगच्छन का है ये वाले पॉइंट। ये 4 सूक्तियां हैं जो प्राय परीक्षाओं पूछी जाती हैं। सूक्तियां जैसे बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ संक्षिप्त परिचय रूप में ये 4 सूक्तियां आपको सामने दी गई हैं जो कि प्राय परीक्षाओं पूछी जाती हैं। इसे उसको ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी? तेजसा में न वया समीक्षते, प्रतिबद्धनाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम, भिन्न रुचिर ही लोक और श्रुते रिवाज स्मृति अनुरक्षक। ठीक है, तो कुल सर्ग 19, रस श्रृंगार रीति वैदर्भी, नायक राम नायिका सीता, गुरु प्रसाद माधुर्य, 33 राजाओं का वर्णन है। कुल श्लोक है 1569, कुल छंद है 21, जिसमें उपजाति सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर अनुष्टुप है और ये लघुत्रय के 3 ग्रंथ में प्रथम है भगवान सम, और उपजीव्य है रामायण, मंगलाचरण नमस्कार जिसमें शिव पार्वती की वंदना की गई है। ये मंगलाचरण है और 4 सूक्त। कितना ध्यान देगा। आइए आगे चलते। दूसरा कुमार संभव, ठीक है, ये दूसरा महाकाव्य है। अब कुमार संभव में जो कुमार शब्द है उसके लिए है भगवान कार्तिकेय के लिए है। इसमें 17 सर्ग है, 8 सर्गों के रचयिता ही कालिदास माने जाते हैं। इसके नायक क्या है? शिव है। और शिव कैसे नायक है? दिव्य कोटि के नायक। नायक 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके नायक शिव है जो दिव्य कोटि के हैं। नायिका कौन है? पार्वती, सुखिया मुग्धा नायिका, ठीक है। प्रतिनायक कौन है? तारकासुर इसका प्रतिनायक है। कुमार से किसका बोध है? कार्तिकेय का बोध है। रस इसमें श्रृंगार है, कुमार संभव में श्रृंगार रस। उपजीव्य क्या है? शिव पुराण, रामायण, महाभारत और पद्म पुराण, ये सभी इसके उपजीव्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिव पुराण, रामायण, महाभारत और पद्म पुराण ये इसके उपजीव्य है, सभी कहानी मिल जाती है। अब मल्लिनाथ की टीका संजीवनी टीका है, 8 सर्गों पर प्राप्त है। अनेक कुमार संभव पर मल्लिनाथ ने कौन सी टीका लिखी है? संजीवनी टीका है, जो 8 सर्गों पर ही प्राप्त है। इसलिए भी ऐसा माना जाता है कि कुमार संभव के 8 सर्ग रचयिता कालिदास से, बाद में किसी ने उसमें जोड़कर पूरा किया उसे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मल्लिनाथ जो संजीवनी टीका है वह तीनों लघुत्रयी पर प्राप्त होती है, ठीक है, लघुत्रयी पर। मुख्य बिंदु, मुख्य छंद इसका क्या है? उपजाति है। कुल श्लोक कितने हैं? 1096, 1096, 1096 कुल श्लोक इसमें प्राप्त होते, किसमें? कुमार संभव में। और मंगलाचरण इसका कैसा है भैया? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, क्योंकि सीधे कथानक का प्रारंभ होता है। जहां पर सीधे वस्तु यानी कथा प्रारंभ हो जाए, कहानी प्रारंभ हो जाए, वहां क्या होता है? वस्तु निर्देशात्मक। और जहां नमस्कार किया था, प्रणाम किया था अपने देवी देवता गुरु को, वहां होता है नमस्कारात्मक। और एक होता है आशीर्वादात्मक, जहां अपने इष्ट देवता से आशीर्वाद लिया जाता है। तो देवतात्मक हिमालय नाम नगाधिराज है, यह कुमार संभव का मंगलाचरण है, जिसमें हिमालय की का जिक्र किया गया है, यानी हिमालय वर्णन है। और कुछ मुख्य सूक्तियां हैं, मुख्य तो है ये है, लेकिन यही बहुत फेमस है, प्राय ऐसे परीक्षा पूछी गई हमेशा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, पुराणा मित्यो न साधु सर्वम, और एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज तिंदो क्रियोश्वंका। एक दोष व्यक्ति का उसी प्रकार छुप जाता है जैसे चंद्रमा में उसका एक काला धब्बा। 4 सूक्तियां हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, पुराण मित्यो न साधु सर्वम, और एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज तिंदो क्रियोश्वंका। ठीक है, ये 4 सूक्तियां चारों बहुत ही फेमस है, प्राय परीक्षा में आती हैं और इसी में से आएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तीसरा ग्रंथ है
मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास का प्रथम नाटक है। ठीक है, कालिदास प्रथम नाटक है, इसमें 5 अंक है। इसका मुख्य रस क्या है? श्रृंगार है। ठीक है, और इसका विदूषक कौन है? गौतम, गौतम इसका विदूषक। तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक, 5 अंक, श्रृंगार रस, और विदूषक कौन है? गौतम है। कितना ध्यान रखिएगा। और इसमें विदर्भ राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रणय कथा का वर्णन इसमें है। मालविका और अग्निमित्र नायक नायिका के नाम पर इसका नाम पड़ा है मालविकाग्निमित्रम, 5 अंकों का नाटक। ठीक है, मालविका गणदास की शिष्या थी। इसने छलिक नृत्य की शिक्षा ग्रहण की थी। यानी मालविका ने किस नृत्य की शिक्षा ग्रहण की थी? छलिक नृत्य की। और किसकी शिष्या थी? गणदास की शिष्या थी, गणदास उसके गुरु थे। और मालविकाग्निमित्रम में वरदा नदी का वर्णन प्राप्त होता है। वरदा नदी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वरदा नदी का वर्णन किसमें आया? मालविकाग्निमित्रम में। 5 अंक है। और प्रमुख सूक्तियां इसकी हैं, ये 3 सूक्तियां मुख्यतः है कि पुराणा मृत्यु न साधु सर्वम, पुराणा मृत्यु न साधु सर्वम, निसर्ग निपुणा स्त्रिय है, और अविश्वसनीय पुरुषा। तो अविश्वसनीय पुरुषा, निसर्ग निपुणा स्त्रिय है, और पुराणा मृत्यु न साधु सर्वम, ये एक मिस्टेक हो गया आपसे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था ये वाली सूक्ति जो है, पुराणा मृत्यु न साधु सर्वम, ये कुमार समूह सूक्ति नहीं है, मिस्टेक इसमें लिख दिया गया है। ये कहाँ सूक्ति है? मालविकाग्निमित्रम सूक्ति है। कुमार समूह में सर्वे माध्यम प्रधान साधना न धर्म विदुष स्वयं समीक्षते और एको 200 गुण सन्निपाते निमज्जय तीनों क्लेशवन। ये 3 सूक्ति ध्यान दीजिए, मिस्टेक इसमें लिख दिया गया था। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर से। 3 सूक्तियां इसकी फेमस है। पुराणा मृत्यु न साधु सर्वम, निसर्ग निपुणा स्त्रिय है, और अविश्वसनीय पुरुषा। ठीक है, और ये प्रथम नाटक है, 5 अंक है, श्रृंगार रस है, और इसका विदूषक गौतम है, और गणदास की शिष्या थी मालविका, और इसे छलिन की शिष्या लगती है। ठीक है, और वरदा नदी। इतना चीज यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते। विक्रमोर्वशीयम, इसमें पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित। और यह क्या है? यह इसकी विधा पूछेगा। यह त्रोटक नामक उपरूपक, उपरूपक है। क्या है? त्रोटक है। नाटक नहीं मुख्यतः क्या है? त्रोटक नामक उपरूपक है। क्वेश्चन पूछा, ध्यान दीजिएगा। तो त्रोटक नामक उपरूपक है। कितने अंक इसमें? 5 अंक है। मुख्य रस इसका भी श्रृंगार है। ठीक है, श्रृंगार मुख्य रस है। अब विदूषक इसका क्या है? मारवक। मालविकाग्निमित्रम का गौतम है, इसका विदूषक है मारवक। और पुरुरवा और उर्वशी की प्रणय कथा का इसमें वर्णन है। ठीक है, यह एक वैदिक प्रेमाख्यान, ध्यान दीजिएगा, यह एक वैदिक प्रेमाख्यान है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल तथा शतपथ ब्राह्मण एवं महाभारत की कथानक पर आधारित है। तो उपजी में पूछेगा दिन विक्रमोर्वशीयम का, तो वैदिक प्रेमाख्यान तो ये है। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल, शतपथ ब्राह्मण और महाभारत। ऋग्वेद का 10वां मंडल, शतपथ ब्राह्मण और महाभारत इसका उपजीवी। और क्या है? वैदिक प्रेमाख्यान है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पुरुरवा उर्वशी को केसी नामक राक्षस से बचाता है। किस राक्षस से? केसी, केसी नामक राक्षस से बचाता है। उर्वशी भरत मुनि के नाटक में पुरुषोत्तम विष्णु शब्द के स्थान पर, विष्णु के स्थान पर पुरुरवा शब्द का प्रयोग करती है, जिससे क्रुद्ध होकर के पुत्र दर्शन तक यानी पुत्र पैदा होने तक पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप
भरत मुनि ने दिया। ठीक है, श्रव। तो भरत मुनि के यहाँ एक नाटक खेला जा रहा था जिसमें पुरुरवा पुरुषोत्तम विष्णु के स्थान पर अपने प्रेमी पुरुरवा का नाम ले लेती उर्वशी। इसीलिए भरत मुनि ने, ठीक है, क्रुद्ध होकर के पुत्र दर्शन तक पृथ्वी पर रहने का श्राप उर्वशी को दे दिया। और उर्वशी कार्तिकेय के आश्रम में लता बन गई थी। किसके आश्रम में? कार्तिकेय के आश्रम में लता बन गई थी। पुरुरवा ने संगमनीय मणि का नाम धारण किया, संगमनीय मणि की सहायता से उर्वशी को पुनः प्राप्त किया था। उस मणि के स्पर्श से पुनर्जीवित हो जाती है। तो उर्वशी कार्तिकेय के आश्रम में एक लता बन गई थी। पुरुरवा ने संगमनीय मणि की सहायता से उसे पुनः प्राप्त किया था। और उसी ने अपने पुत्र आयुष को, उसी ने नहीं, आप उर्वशी लिख लीजिए, उर्वशी ने अपने पुत्र आयुष को कहाँ छुपाया था? च्यवन ऋषि के आश्रम में छुपाया था। तो उर्वशी ने अपने पुत्र आयुष को च्यवन ऋषि के आश्रम में छुपाया था। ठीक। तो विक्रमोर्वशीय में जो मुख्यतः क्या पूछता है कि क्या है? त्रोटक नामक उपरूपक है। कितने अंक हैं? 5 अंक है। मुख्य रस क्या है? श्रृंगार है। इसका विदूषक कौन है? मारवक इसका विदूषक है। और पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन इसमें है। इसका उपजीव्य क्या है? यह मुख्यतः वैदिक प्रेमाख्यान है। ऋग्वेद का 10वां मंडल, सतवद ब्राह्मण और महाभारत इसके कथानक का आधार है। और इसमें पुरुरवा उर्वशी को केसी राक्षस से बचाता है। उर्वशी प्रेमवश विष्णु के स्थान पर अपने प्रेमी पुरुरवा का नाम ले लेती है, जिससे भरत मुनि श्राप देते हैं कि पुत्र प्राप्ति तक पृथ्वी लोक पर आओगी। और वहां पर आकर के उर्वशी कार्तिकेय के आश्रम में लता बन गए थी। और फिर संगमनी मणि की सहायता से उसके स्पर्श से पुरुरवा पुनः उर्वशी को प्राप्त करता है। और उर्वशी ने अपने पुत्र आयुष को कहाँ छुपाया था? च्यवन ऋषि का आश्रम छुपाया। ये मुख्यतः जो पूछे जाते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए। और विशेष रूप से ये जो ऊपर के कितने हैं, ठीक है, विधा, अंक, रस, विदूषक और इसका उपजीव्य। अगला ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। इससे तो आप लोग सभी लोग भली भांति परिचित नहीं है अभिज्ञान शाकुंतलम से। ठीक है, यह कालिदास का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। 7 अंक है। मुख्य श्रृंगार है। गुण इसका क्या है? प्रसाद है। मंगलाचरण इसका क्या? आशीर्वादात्मक है। अष्टमूर्ति शिव दिवस में वंदना की गई है। और मंगलाचरण में श्रद्धा छंद है। नाटक का प्रारंभ ग्रीष्म ऋतु से होता है। कर्ण ऋषि का आश्रम मालिनी नदी के तट पर था। और शाकुंतल का चतुर्थ अंक उसके 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और यह श्रुति प्राप्त होती, श्लोक प्राप्त होता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सुंदर माना जाता है। तत्र रम्या शकुंतला, और उस नाटकों में सबसे सुंदर शकुंतला नाटक मानी जाती है। और तत्रापि चतुर्थो अंक है, और उस शकुंतला के 7 अंकों में भी जो चतुर्थ अंक है वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और उस चतुर्थ अंक में भी जो 4 श्लोक हैं जो कर्ण द्वारा कहे गए हैं, खासतौर से विदाई के अवसर पर, वह फेमस। तो काव्य में क्या सुंदर है? नाटक। नाटकों में क्या सुंदर है? शकुंतला। और शकुंतला में कौन सुंदर है? 7वां अंक में चौथा। और चौथे अंक में जो 4 श्लोक है वो काव्येषु नाटकम रम्यम तद रम्या शकुंतला तत्रापि श्लोक चतुष्टयम, और तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टया। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कालिदास का अंतिम और सबसे अच्छा नाटक, सर्वश्रेष्ठ नाटक, 7 अंक, प्रसाद गुण, मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की वंदना की गई है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण यहाँ पर है। और मंगलाचरण में श्रद्धा छंद है। और ग्रीष्म ऋतु का इसमें वर्णन है। इसके नायक कौन है? नायक आपका दुष्यंत है। और नायिका कौन है? शकुंतला।
शकुंतला कैसी नायिका है? मुग्धा नायक। और दुष्यंत कैसा नायक है? धीरोदात्त नायक। ठीक है, तो नायक दुष्यंत, नायिका शकुंतला, और शकुंतला मुग्धा नायिका, दुष्यंत धीरोदात्त नायक। ठीक है, और शाकुंतल जो प्रमुख सूक्तियां हैं, यहाँ पे संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। अभी इसका ग्रंथ सब पढ़ना ही है हम लोगों को, तो वहां पे तो सब पढ़ना ही है। यहाँ पर ग्रंथों का सामान्य परिचय आप लोगों को दिया जा रहा है। इसमें कुछ सूक्तियां हैं जो क्या परीक्षा विशेष उपयोगी हैं। भवितव्य भवंति सर्वत्र, होने के लिए सब जगह द्वार होते हैं। जब दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करता है, उसकी दाहिना भुजा फड़कती है, और दाहिना भुजा फड़कना मतलब पर स्त्री प्राप्ति का सूचक होता है। तो सोचता है कि इस ऋषि में, इस तपोवन में महिला कहाँ से मिल सकती है, स्त्री प्राप्ति कहाँ से हो सकती है। फिर वो कहता है कि होनी कहीं भी हो सकती है, होने के लिए सब जगह द्वार होते हैं। तो दुष्यंत का कहना है, गुरुवपि विरह दुखम आशा बंध सहायक, गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधन सहायते। ये अनुसुईया कथन है कि मिलन रूपी जो आशा का बंधन होता है, वह बड़े से बड़े दुख को भी सहन करा देता है। चतुर्थ में आया हुआ है, अर्थो ही कन्या परकीय एव, कन्या वस्तुतः पराई संपत्ति होती है। कामी स्वताम पश्यति, जो कामी पुरुष होता है हमेशा अपने अनुसार, अपने लाभ की बात ही सोचता है, अपने अनुसार सब कुछ देखता है, सोचता है। उत्सव प्रिय खलु मनुष्य, यह पंचम अंक में है। तो मनुष्य प्राय उत्सव प्रिय होते हैं। और अति स्नेह पाप संकी, अत्यंत स्नेह पाप की आशंका कराता है। जहां ज्यादा प्रेम होता है वहां पे कुछ गड़बड़ होने की शंका ज्यादा होती है। मनोरथा नाम तट प्रपाता, मन की इच्छा की कोई सीमा नहीं है। मनोरथा नाम तट प्रपाता, ये कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, प्राय इसी में से परीक्षाओं में आती रहती है। ठीक है, ये हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम का संक्षिप्त परिचय। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सफलता जो होता है, वही सफलता से ही व्यक्ति की पहचान होती है। और यदि आप सफल नहीं हैं तो आपको दुनिया में कोई नहीं जाने। जहां जन्म लेंगे वहीं पर जिए खाएंगे और वहीं पर मर करके राम नाम से दौड़ के चले जाएंगे। ठीक है, और कहा गया है कि सफल होकर हमें दुनिया जानती है, सफल होकर हमें दुनिया जानती है, और असफल होकर हम दुनिया को जानते हैं। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत से पढ़िए और हमें दुनिया जाने, न कि दुनिया को हम जाने, ऐसा प्रयास करें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला ये रचना मेघदूतम। इसके बाद परिचय हम सब लोग मेघदूत को ही पढ़ेंगे, तो आइए उसका संक्षिप्त परिचय भी देख लेते हैं। यहाँ पर विधा, मेघदूत क्या है? खंड काव्य है। इसका मुख्य रस क्या? विप्रलम्ब श्रृंगार रस है इसका मुख्य। इसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मल्लिनाथ इसमें कुल 21 श्लोक मानते हैं, जिसका प्रमाणिक है 115 ही प्रमाणिक। तो मल्लिनाथ इसमें कुल 121 श्लोक माने हैं, जिसमें 6 को प्रचित मानते हुए 115 को प्रमाणिक माने। ध्यान दिया, क्वेश्चन कुछ पिछली बार टीचिंग पूछा हुआ था कि मेघदूतम को कितने श्लोक हैं, तो कितने श्लोक हैं? 121। प्रमाणिक श्लोक पूछेगा कि कितने श्लोक प्रमाणिक हैं? 115। कितने प्रचित श्लोक हैं? 6। ध्यान दीजिएगा, 121, 15 और 6। ध्यान दीजिएगा। मेघदूतम किस छंद लिखा गया? मंदाक्रांता में लिखा गया है, मंदाक्रांता छंद। वियोग और दुख के वर्णन में कौन सा छंद अच्छा माना जाता है? मंदाक्रांता छंद। इसका नायक कौन है? यक्ष। नायिका कौन है? यक्षिणी। ठीक है, और मेघे माघे गतम वय, ये मल्लिनाथ का कथन है। ये कालिदास के मेघदूत और माघ के शिशुपाल को पढ़ने में बेटी सारी आयु दे सकती है। और इसकी कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, ये सूक्तियों को एक बार चर्चा कर लेते हैं, हम देख लेते हैं क्या क्या सूक्तियां इसकी है। यांचा मोघा अधिगुणे न अधमे कामा, अधिगुणे श्रेष्ठ व्यक्ति से की गई याचना मोघा, असफल होने पर भी श्रेष्ठ है। वही नीच व्यक्ति से, अधम व्यक्ति से की गई याचना
लब्ध कामा सफल होने पर भी अच्छी नहीं मानी जाती। नीचर गच्छति उपरि च दशा चक्र नैमी क्रम। रथ के तीली के समान, पहिए के समान सुख दुख हमेशा आते जाते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, ऊपर नीचे होते रहते हैं। नैमी माने चक्का होते, चक्र तीली। तो नीचर गच्छति उपरि च दशा चक्र नैमी क्रमेण। स्त्री आद्यम प्रवचनम विभ्रमो है प्रदेशु। अपने प्रियतमों के प्रति स्त्रियों का जो पहला प्रवचन होता है विभ्रम प्रदर्शन, हाव भाव श्रृंगार चेष्टा ही होता है। ठीक है, विभ्रम। तो स्त्रियों का पहला प्रवचन क्या होता है? विभ्रम, हाव भाव, श्रृंगार चेष्टा। कामता ही कृपा प्रकृति कृपा चेतना चेतनेशु। जो कामी लोग होते हैं वह स्वभाव से ही चेतन और अचेतन के विषय में कृपण होते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। काम से ग्रस्त लोग स्वभाव से ही चेतन और अचेतन के विषय में कृपण होते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। कभी तस्वीर से बात करेंगे, कभी तकिया लेकर बात करेंगे, कभी अपने ऐसे बहकाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा प्रेम व्यक्ति को पागल बना देता है, उसको में सूझ नहीं जाती है। आशा बंधन कुसुम सदृशम प्रयासो ही अंगना नाम। अंगना नाम, अंगनाओं के लिए आशा बंधन, जो मिलन रूपी आशा बंधन होता है, कैसा होता है? कुसुम सदृशम, पुष्प के सदृश होता है। ज्यादा देरी करने पर मुरझा जाता है, सूख जाता है, मृत्यु हो सकती है। तो आशा बंधन कुसुम सदृशम प्रयासो ही अंगना नाम। अंगनाओं के लिए जो मिलन रूपी आशा बंधन हो, कैसा होता है? कुसुम सदृशम। और यक्षिणी नायक यक्ष के वापस आने की उस तिथि गणना किससे करती है? फूलों से करती है। 12 महीने के लिए 12 फूल तोड़कर रखी है और हर महीने एक एक फूल उस पर डलही पर रखी जाती है, यहाँ पे काउंट करती है और देखती है अभी कितना फूल बाकी है, कितना महीना बचा हुआ है। तो आशा बंधम अंगनाओं के लिए कुसुम सदृश होता है, जो सद्य पाति प्रहृदयम, जो प्रेमी हृदय को शीघ्र ही नष्ट होने से रोके रहता है। यानी जो मिलन रूपी आशा बंधन होता है वो प्रेमी जनों के हृदय को नष्ट होने से रोके रहता है, बचा रहता है और सांत्वना देता है कि रुके रहिए, मिलन होगा, प्रीतम जी आएंगे। और इस उम्मीद में मरते नहीं, जिंदा रहते हैं। अधिकतर करो बहुत ही लघु पूर्ता गौरवा है। खाली हुआ सब कुछ हल्का होता है और भरा हुआ पूर्ता है गौरव का प्रतीक होता है। पूर्व में आया हुआ है। यह कुछ मेघदूत की प्रमुख सूक्तियां हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और ये कालिदास का अंतिम ग्रंथ है ऋतु संहार। ठीक है, ग्रंथ है ऋतु संहार। इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक। 6 ऋतु, 6 अंक या सर्ग, यानी 1 अंक या सर्ग में 1 ऋतु का वर्णन है। और कितने पद हैं? 144 पद उसमें है। मुख्य रस क्या है? श्रृंगार इसका मुख्य रस है। और यह कालिदास की पहली रचना मानी जाती है, बहुत फेमस। तो कालिदास की प्रथम रचना क्या है? ऋतु संहार है। और विधा क्या है इसकी? कौन सी काव्य विधा है? गीति काव्य। ऋतु संहार क्या है? गीति काव्य। और 6 ऋतुओं का क्रम ध्यान रखिएगा, जब प्रायः परीक्षा में आया चैनल के जीवन में हमेशा आता रहता है, तो इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। तो ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ये 6 ऋतुएं हैं। और 1 ऋतु का ऑर्डर 1 अंक में यह सर्व किया गया। इस प्रकार से ऋतु संहार में कुल 6 अंक है सर। ठीक है, ऋतु संहार में ग्रीष्म ऋतु से बसंत ऋतु तक वो 6 ऋतुओं का वर्णन 6 अंकों अथवा सर्गों में किया गया। ठीक है, तो ऋतु संहार कालिदास की प्रथम रचना है। इसमें कुल 144 पद्य हैं, 6 अंक है, मुख्य श्रृंगार है और विधा क्या है? गीति काव्य है। और 6 ऋतुओं के नाम ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत।
ये 6 ऋतुएं हैं। तो यह रहा कालिदास का सामान्य जीवन परिचय तथा उनके द्वारा लिखे गए 7 ग्रंथों का सामान्य परिचय, जिसमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य, 3 नाटक सम्मिलित। ठीक है। और अब इसकी अगली कक्षा में हम सभी लोग शुरू करेंगे मेघदूतम। इसको मेघदूतम को, जो कालिदास द्वारा लिखित एक खंड काव्य है, जो आपके प्रायः हर पाठ में पूछा जाता है, चाहे एलपी हो चाहे टीटी हर बच्चा हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है।